एनएसजी का नया सेंटर कहां बनाया जा रहा है? अयोध्या में। एनएसजी कमांडोज वहां रहेंगे। कितना, मतलब आदमी घुसने से पहले 4 बार सोचेगा। अमिताभ बच्चन वहां पे फ्लैट खरीद रहे हैं, जब दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने जो है फ्लैट ले लिया। आप कब आ रहे हैं अयोध्या? आपका लगा कि बातचीत करके कि नहीं आसपास के हैं तो हम लोकल लोकल अपने आप को दिखा रहे थे, तो 300 रुपये मान गए। 15 मिनट 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट उसने किया और उसके 300 रुपये बन गए। किसी भी क्षेत्र की इकॉनमी बढ़ती है तो सबको उसका लाभ होता है। आज अयोध्या की सड़कें देखिए, बिजली की उपलब्धता देखिए, सुरक्षा देखिए। एनएसजी का नया सेंटर कहां बनाया जा रहा है? अयोध्या में। एनएसजी कमांडोज वहां रहेंगे। कितना, मतलब आदमी घुसने से पहले 4 बार सोचेगा। कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जब हम लोग कॉलेज वाले में थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये चीज इतनी सुधरेगी। आज एकदम हरियाली से भरा हुआ है। आज एकदम डेवलपमेंट वर्क है। अंदर जो पतली 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 गलियां होती ना, धूल उड़ती थी, एकदम ऐसा लग रहा है कि वहां फॉरेन से आए हुए लैंप पोस्ट और पता नहीं क्या क्या इतना सुंदर बना दिए उसको, आश्चर्य होता है। तो निवेश आ रहा है ना उसके पीछे पीछे। अमिताभ बच्चन वहां पे फ्लैट खरीद रहे हैं, जो दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने जो है फ्लैट ले लिया। आप कब आ रहे हैं अयोध्या? अब सोचिए। और वो फ्लैट ऐसा वैसा नहीं, 3 करोड़ 4 करोड़ से शुरू हो रहा है। जहां प्रॉपर्टी का रेट ही 3-4 करोड़ रुपए ऊपर शुरू हो रहा है, वहां निवेश कितना आएगा बताइए? कितना निवेश आएगा? जहां पहले कोई जमीन खरीदना नहीं चाहता था, आज लोग दिल्ली मुंबई से जो लोग पलायन कर गए थे मजदूर बनके, वो सब वापस लौट रहे हैं। जुगाड़ कर रहे हैं पैसे का कि भैया 2 तल्ला डलवा दें, होम स्टे हो जाएगा। मैं तो गया मथुरा में, मैंने देखा वहां पे सार्थिक जो मॉडल है, बहुत शानदार मॉडल है। तो मैंने क्या देखा वहां पे, देखिए, तो मेरे पिताजी वहां पे अपने मित्र के साथ रुके हुए थे। मथुरा में पहुंचा, वृंदावन। तो मेरी आदत है, मैं थोड़ा खोजबीन करता रहता हूं। मैं जहां रहता हूं, मैं आसपास जो है क्वेश्चन जरूर पूछता रहता हूं सबसे। तो मैंने देखा कि उस घर में जो है वो एक घर टाइप बना। पापा ने एड्रेस दिया, यहाँ आ जाना। मैं पहुंचा, मैं देखा घर बना हुआ वहां पे। क्या हो गया भाई? तो पापा यहाँ होटल की तो बता, अरे बहुत बढ़िया जगह यार, बढ़िया घर जैसा है। पापा हम अपना मस्त मूड में अपने रहते हैं हमेशा। अच्छा, पहुंचे तो क्या देख रहे हैं उस घर में? केवल एक वृद्ध पुरुष, वृद्ध महिला है। एक गेट है अपना, ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के जाइए, कम से कम 10-12 कमरे बने हुए हैं। और होम स्टे, एक एसी लगा दिया विंडो टाइप का, गद्दा पड़ा हुआ है, तकिया पड़ी हुई है, होम स्टे हो गया। 1500 रुपए एक दिन का किराया, कोई खाना वाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप रहिए, आइए, दर्शन करिए, जाइए मंदिर के पास। और 15 कमरे, जरा 15 को 1500 से कैलकुलेट करो तो। बच्चे बाहर रह रहे हैं, बूढ़े बूढ़े, अगर हम अपने बूढ़े बुढ़िया को क्या देखते हैं, हमारे वृद्ध लोग घर में हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, बच्चों को पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है। 1500 को, और पिताजी बता रहे थे कि जब सीजन चलता है, मतलब जब कोई परिक्रमा वरिक्रमा शुरू होती है, त्योहार व्योहार होते हैं, तो यहाँ 1 भी घंटे के लिए बहुत जद्दोजहद करने के बाद 1200 किया उन्होंने। अब जरा एवरेज मान लो, 1200 को 15 से गुणा करो तो एक दिन का, एक दिन का। उन्होंने फिर एक केयर टेकर रख लिया था। मान के चलो कि अगर कुछ कमरे खाली भी रह जाते हैं, कुछ भी है, 15,000 पर डे। भाई साहब, कौन सी नौकरी तुम्हें 15,000 पर डे दे रही है आज की? और ये दोनों वृद्ध हैं, बच्चे उसी कमाई से। मैं कह रहा हूं 10,000 रुपये एवरेज भी आ गया, 3 लाख रुपए महीना, नो टैक्स, नो टैक्स। ये कैश में ले रहे हैं, टैक्स में भी नहीं बात हो रही है। फिर मैंने देखा इन्हीं के घर के बगल में एक पुराना सा मकान, चूंकि बहुत पुराने मकान है, वो तोड़ के वो खटाखट ऊपर बनवाया जा रहा है होम स्टे। इनका देखा देखी पूरे गली के मकान सब होम स्टे में कन्वर्ट। आप अंदाजा लगाइए, 2.5 लाख 3 लाख। फिर मैंने क्या पता किया, बातचीत होने लगी तो पता चला इन्होंने 2 ई रिक्शा भी खरीद ली उसी पैसे से। 2 ई रिक्शा। अब वहां से तीर्थ यात्रियों को आना जाना, परिक्रमा करना, और उसमें वो किसी आदमी को, 2 आदमी को उन्होंने 400 रुपए भाड़े पर रख लिया कि वो तुम ई रिक्शा चलाओगे। और ये बता रहे थे दिन भर में 1000 रुपए आराम से बच जाता है। 30,000 रुपए छोड़ो यार, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ो, खत्म करो। 2 ई रिक्शा रख लिया है। फिर थोड़ी और जांच पड़ताल की तो जब यात्री आते तो खाते पीते बहुत। अभी रिपोर्ट आई है यूपी में कि 4,000-5,000 रुपए पर व्यक्ति खर्च करता है। तो सड़क के पार एक दुकान थी, उन्होंने चाय की दुकान में इन्वेस्ट कर दिया था। वो पहले टपरी टाइप थी, छोटी सी थी, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करा दिया, इसमें उनका 50% पैसा लग गया है। तो वहां खाना भी अब मिलना, पहले वो खाली चाय बेचता था, भोजन भी देने लगा है। और वो भोजन पे भैया दिन भर में आराम से भीड़ लगी रहती थी। मंदिर से निकलने के बाद आदमी पानी चाय चाहिए होता है, तो वहां से भी पैसा आ रहा है। 40-50 हजार रुपए वहां से भी आ जा रहा है। अब बताओ क्या करोगे नौकरी का तुम? कैसे बढ़ा? उस सार्थिक की वजह से, सांस्कृतिक आर्थिक मॉडल की वजह से। फिर जैसे ही हम घुसे तो सिक्योरिटी बहुत लगी हुई है, तो बड़ा गाड़ी नहीं जाने देंगे, दर्शन नहीं हो पाए। एक आदमी आया हमारे पास, बाबूजी हम अभी आपको 2 मिनट में दर्शन करा देते, शॉर्टकट, मेरे पास कार्ड। तो वहां लोकल लोगों को कार्ड मिलता है, कुछ नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं था, कोई निवेश नहीं। अब इससे अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता।
एक ई स्कूटी थी उसके पास, इलेक्ट्रिक स्कूटी, वो भी मुझे देख के लग रहा था कि कहीं थर्ड हैंड फोर्थ हैंड उठाई है उसको। तो बोला कि ऐसे पार्किंग में पुलिस वाले जाने नहीं देते, आउटसाइडर को पर्टिकुलर भाई दर्शन करना है मान लो, तो बोला हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं, टाइमली हम पहुंचा देंगे, लेकिन उसके पास कार्ड है। तो बोला 500 रुपये, निगोशिएशन होते होते 300 रुपये। अब उसे वो सिर्फ गाड़ी के आगे आगे चल रहा है, ये स्कूटी लेके, फटाक से उसने वहां यह पार कर दीजिए जाइए, फिर वो भागा वहां से। और इस उनके पास 15 मिनट हमारे भी आसान हो गया, गली होली कहाँ पार्किंग करेंगे, जगह नहीं है, पार्किंग की जगह दे दी उसने, सब कुछ बता दिया, ये करना, पैसे हमें देने। अब वहां जो पार्किंग है वो पार्किंग किसकी थी, वो किसी का मकान था, उसका बड़ा आंगन था। देखिए सिस्टम समझते जाइए, और बिल्कुल गली के अंदर आप ढूंढ ही नहीं सकते कि पार्किंग, और आप कहीं खड़ी नहीं कर सकते, चालान कट जाएगा आपका, और इतने लोग आ रहे हैं तो गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो उसका उस मकान वाले के साथ सेटिंग है कि हम तुम्हें ग्राहक ला के देंगे। अब वो गाड़ी की पार्किंग भी 150-200 रुपए ले रहे हैं, अच्छा खासा, ये नहीं कि 30-40 रुपए वाला, समझते जाइए मॉडल। और देख रहे हैं उसका बड़ा सा आंगन है, पुराना मकान रहा होगा, वो बड़ा सा गेट खुलवा दिया उसने, गाड़ियां धक्का धक्का अंदर जाकर खड़ी होती, 10 गाड़ी खड़ी, 150 रुपए पर गाड़ी के हिसाब से सोच लो तुम, 1500 रुपए कुछ नहीं, खाली जगह का, अंदर काम चल रहा है, अपना अंदर लोग रह रहे हैं, आंगन खाली जगह पड़ी थी, दे दिया। इसको 300 रुपए, ये तुरंत भागा दूसरे ग्राहक की नजर में। तो 8-10 ग्राहक भी इसको अगर दिन के मिल गए 300 रुपए 400 रुपए के हिसाब से, 3000 रुपए पर डे का, 90,000 रुपया महीना। और हम गए थे ऑफ सीजन में, अगर ऑन सीजन में बोलते हैं 500 रुपए, उसने खुद कहा 500 रुपए के नीचे, मेरी आदत है मैं थोड़ा खोजता जरूर, क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, चाय वाय पिला के मेरा ज्ञान यहीं से बढ़ता है, तो मैं क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, क्या है, क्यों है, कैसे है, इसलिए है। मैंने उससे तो बंदर से चश्मा वापस लेने की तकनीक भी सीख ली, सिखाया उसने मुझे, ठीक है, ज्ञान तो हर जगह बढ़ रहा है। तो उसने बताया कि सीजन में तो हम 500 रुपए के नीचे बात करते ही नहीं हैं। वो तो आपका लगा कि बातचीत करके कि हम यहीं आसपास के हैं तो हम भी लोकल अपने आप को दिखा रहे थे, तो 300 रुपए मान गए। 15 मिनट 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट उसने किया और उसके 300 रुपए बन गए, दिन के 3000। और अंदाजा लगा के देखो, दिन के 3000। और ये गाड़ी भाई आप जाओगे दर्शन वर्शन करोगे, 2-3 घंटे से ज्यादा गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी, दूसरी गाड़ी आएगी। तो अब भैया मेरे क्या हुआ, बढ़िया पैसा बन गया उसका, हुआ। देखो इकॉनमी कैसे चल रही है, दिन के 3000, 90,000 रुपए। फिर मैंने बात की कि ठीक ठाक कमाई हो जाती, बोले हाँ, बच्चों को इसी के दम पे बाहर पढ़ने भेज दिया। सिर्फ वो लोकल का कार्ड है उसके पास, घर उसका छोटा सा है, लेकिन आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। मैंने बोला तो मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर पढ़े, एक को इंजीनियरिंग करा रहे हैं, एक को ये करा रहे हैं। बोले इसी पैसे से बाबूजी, और हमारे पास है क्या, और 90,000 रुपये महीना। और वो जिसका मकान है उसने आंगन का इस्तेमाल किया, पर डे उसको 1,500-2,000 रुपये मिनिमम उसको आ रहा है खाली जगह। तो क्या है, उसने उस पैसे से लगा के एक तल्ला और बनवाना शुरू कर दिया। इकॉनमी देखिए कैसे रन कर रही है। फिर मैंने पूछा अच्छी चाय कहाँ मिलती है, मथुरा में पेड़े चढ़ाने पड़ते, मैंने प्रसाद कहाँ मिलेगा, उसने वहां पे भी सेटिंग कर रखी थी, इस वाली दुकान से अच्छा मिल जाएगा, ले लीजिएगा, जूते चप्पल यहीं उतार दीजिएगा। अब आप समझते जाइए पूरा मामला समझते जाइए। देखिए फूल यहां से लीजिएगा, ठीक है, और उसको पीछे से सारा कर रहा है, आ रहे अभी आ रहे, मतलब हमारा कटची पूरा चेन बनी हुई है। आप देखिए कितनी इकॉनमी रन कर रही है वहां पे, कितनी इकॉनमी रन कर रही है। उस खाली आंगन की कोई वैल्यू नहीं थी, इसके कार्ड की वो लोकल है, कोई इसके पास कुछ नहीं था, 90,000 रुपया कमा रहा है, बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहा है, मकान बनवा लिया, वृद्ध पेंशन की बजाय भैया पता चला 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे, 2 ई रिक्शा और एक ढाबे में भी इन्वेस्ट कर दिया है। हम तो पापा से देख के बोले पापा गलत बात से आप ध्यान नहीं दिए कभी ढंग से, ठीक है, आपको इधर आप उधर ही फंसे रह गए, इधर आपको आके कुछ मामला करने, बोले अरे सर हमें क्या पता था इतना कुछ आगे बढ़ जाएगा, हैं हम तो पहली बार आए, पूरे जीवन भर नौकरी करते रह गए, परेशान रहते रह गए। हमने कहा आपको सोचना चाहिए था थोड़ा सा। तो ये है सार्थिक मॉडल।